सभी को नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब लोग। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि हमारा धीरे धीरे क्लाइमेटोलॉजी भी समाप्ति की तरफ है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा पृथ्वी चक्रवात रहेगा, सही ना। अब तक हमने चक्रवातों को देख लिया था, जिसमें हमने लास्ट की क्लास में देखा था सब ट्रॉपिकल साइक्लोन को, यानी कि शीतोष्ण चक्रवात, या इसको दोस्तों उपोष्ण चक्रवात भी कहते हैं, सही ना। उष्ण चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, और ये उपोष्ण सब ट्रॉपिकल को उपोष्ण या शीतोष्ण चक्रवात भी कहते हैं, सही ना। तो देखो दोस्तों, क्या है, अब हमारा टॉपिक रहेगा पृथ्वी चक्रवात, और इसके बाद में हम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, सही ना। तो दोस्तों ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, इसमें देखेंगे हम एंटी साइक्लोन पृथ्वी चक्रवात। देखो क्या होता है दोस्तों, इसमें हवाएं इस प्रकार से केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, है ना। केंद्र से हवाएं इस प्रकार से बाहर की ओर चलती हैं। मैंने आपको बताया था चक्रवात में, जिस टाइम पे मैं करा रहा था, तो उसमें बाहर से केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं, है ना। चक्रवात में केंद्र से बाहर की ओर हवाएं चलती हैं, और इसमें बाहर से केंद्र से बाहर की ओर हवाएं चलती हैं। क्यों चलती हैं? क्योंकि देखो, इसमें केंद्र में हाई प्रेशर और बाहर लो प्रेशर होता है ना। और हवाएं चलती हैं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो ये दोस्तों इस प्रकार से होता है, यानी कि इसको देखो लिखेंगे, मैं आपको लिख के सब बताता हूँ। लिखेंगे, यह भी वायु का संचरण होता है। पृथ्वी चक्रवात यह भी वायु का संचरण होता है, सही ना। और आगे है इसमें, चक्रवात के विपरीत दशाओं एवं विशेषताओं वाले दशाओं एवं विशेषताओं वाले दशाओं एवं विशेषताओं वाले वायु परिसंचरण को वायु परिसंचरण तंत्र को पृथ्वी चक्रवात कहते हैं। पृथ्वी चक्रवात कहते हैं, सही ना। तो दोस्तों क्या होता है, देखो ये चक्रवात के विपरीत होता है, तो इसको पृथ्वी चक्रवात कहते हैं, सही ना। और इसमें आगे लिखेंगे हम, एंटी साइक्लोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एफ गैफन ने, है ना। किसने? एफ गैफन 1861 में किया था। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसका एंटी साइक्लोन शब्द का सबसे पहले प्रयोग एफ गैफन ने 1861 में किया था, सही ना। मैंने आपको बताया इसके केंद्र में हाई प्रेशर होता है और बाहर लो प्रेशर होता है। तो इसको लिख लेंगे दोस्तों, कैसे लिखेंगे, केंद्र में, इसके केंद्र में हाई प्रेशर तथा बाहर लो प्रेशर होता है ना दोस्तों। इसी कारण लिख लेंगे, इसी कारण केंद्र से बाहर की ओर केंद्र से बाहर की ओर पवनें चलती हैं। पृथ्वी चक्रवात में केंद्र से बाहर की ओर पवनें चलती हैं, ऐसे ही ना। अब देखो बात करते हैं दोस्तों इसके डायरेक्शन की। तो देखो इसके डायरेक्शन में क्या होता है, यानी कि इसकी दिशा, है ना।
तो सबसे पहले हम नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और फिर साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे। देखो उत्तरी गोलार्ध में ये होता है क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में होता है, या इसको दोस्तों राइट हैंड साइड भी कहते हैं, है ना। और साउथ हेमिस्फीयर में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा है ना, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ओके ना, यहाँ तक दोस्तों सबको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में जो ये चलते हैं तो कैसे होते हैं ये, क्लॉकवाइज, दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, तो ये सेम उसके विपरीत होते हैं, सही है। आप लोग दोस्तों इसको नोट करें और आगे बात करते हैं। तो दोस्तों देखो इनसे क्या होता है, मौसम साफ और शुष्क रहता है, सही ना। तो लिख लेंगे इनसे, यानी कि प्रति चक्रवात से, सही है, इनसे मौसम साफ एवं शुष्क रहता है, शुष्क रहता है ना। इसी कारण इन्हें इन्हें मौसम रहित परिघटना, मौसम रहित परिघटना भी कहते हैं, सही ना। और देखो इसमें आगे क्या होता है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों इनके आकार की। तो इनका आकार देखो कैसा होता है, इनका आकार दोस्तों गोलाकार होता है, गोलाकार या वी अक्षर के समान, सही ना, वी, अंग्रेजी के वी अक्षर के समान होता है, सही ना। बात करते हैं दोस्तों इनके व्यास की। तो इनका व्यास दोस्तों लगभग 9000 किलोमीटर तक होता है, 9000 किलोमीटर होता है, सही ना। और देखो आगे बात करते हैं इनकी दोस्तों स्पीड की, अगर हम बात करते हैं यानी कि गति की अगर हम बात करते हैं, तो इनकी गति दोस्तों 35 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, प्रति घंटा होती है। और दोस्तों ये कभी कभी ये लिख लेंगे आप लोग भी, कभी कभी ये एक जगह पर, एक जगह पर कई दिनों तक, कई दिनों तक रुके रहते हैं, रुके रहते हैं, सही ना। और आगे ये वर्षा रहित होते हैं, यानी कि वर्षा नहीं करते हैं, ये दोस्तों वर्षा रहित होते हैं, पृथ्वी चक्रवात, सही ना। और दोस्तों क्या होता है, मैं यहाँ लिखूँ आगे इसमें, और क्या होता है, हवा मंद होती है, जिनकी बहुत हल्की चलती है, मंद होती है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, आकाश बादल रहित होता है या साफ होता है, साफ रहता है, होता है, सही है। और आगे आकाश मेघ रहित होता है, यानी कि बादल नहीं होते हैं, आकाश मेघ रहित होता है, यानी कि आकाश में बादल नहीं होते हैं, सही है। तो देखो दोस्तों ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब मैं आप लोगों को एक फिगर बना के दिखाता हूँ, आप लोग इसको नोट करें। एक फिगर बनाते हैं दोस्तों। देखो अब मैं जो फिगर बनाऊंगा वो फिगर होगा हमारा चक्रवात और प्रति चक्रवात का, कि चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कैसे होते हैं उनकी डायरेक्शन, और दक्षिण गोलार्ध में क्या होती है और प्रति चक्रवात होगी, सही ना।
तो देखो ये मान लेते हैं कि हमारी 0 डिग्री रेखा है, यानी कि भूमध्य रेखा है, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये 0 डिग्री रेखा है। तो इसमें देखो जो चक्रवात होते हैं दोस्तों हमारे, वो होते हैं एंटी क्लॉकवाइज। हमारे जो चक्रवात होते हैं वो होते हैं दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से हमारे चक्रवात चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना। यह है दोस्तों चक्रवात, ठीक है। कहाँ पर है ये दोस्तों? ये उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ, इसको हम हेमिस्फीयर कहेंगे इंग्लिश में, सही है ना। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात कैसे होते हैं? राइट हैंड साइड, है ना, राइट हैंड साइड होते हैं। और प्रति चक्रवात दोस्तों ये लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, सही ना। कैसे होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और प्रति चक्रवात क्या होते हैं? इस प्रकार से होते हैं, राइट हैंड साइड, सही ना। प्रति चक्रवात होते हैं दोस्तों राइट हैंड साइड, इस प्रकार से, सही ना। वो इस प्रकार से चलते हैं प्रति चक्रवात। तो ये है प्रति चक्रवात, है ना। ये दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में है ना। कैसे जाएंगे ये? राइट हैंड साइड। इस प्रकार से दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं। तो दक्षिण गोलार्ध में चक्रवात कैसे होते हैं? तो चक्रवात होते हैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से। दक्षिण गोलार्ध में दोस्तों ये होते हैं एंटी क्लॉकवाइज, सही ना। तो ये क्या है? चक्रवात। ये दोस्तों कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध या साउथ हेमिस्फीयर, सही ना। ये चक्रवात कैसे होते हैं? लेफ्ट राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में। और जो प्रति चक्रवात होते हैं दक्षिण गोलार्ध में, वो होते हैं दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से, है ना। प्रति चक्रवात कैसे होते हैं? एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, इस प्रकार से, है ना। यह है दोस्तों प्रति चक्रवात। ये कैसे होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो इसको दोबारा से देख लें, आपको समझ में आ जाएगा, सही है। तो हमारा चक्रवात और प्रति चक्रवात का टॉपिक भी पूरा हुआ। आने वाली क्लास में दोस्तों नए टॉपिक पर बात करेंगे, जलवायु का वर्गीकरण देख लेंगे कोपेन के अनुसार, सही है। तो 2 या 3 क्लास में उसको भी हम फिनिश कर देंगे। तो मैं आप लोगों से दोस्तों निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, और हमारे चैनल को लाइक कर लें, ठीक है। कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर भी दे दिया है अपना, और टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है, उसको भी ज्वाइन कर लें। फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लें, सही है। तो दोस्तों मिलते हैं आने वाली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।